वहाँ एक छोटा सा बच्चा वो भी तंत्र जानता है, एक बड़ा बुजुर्ग वो भी तंत्र जानता है, और तो और वहाँ की महिलाएं बहुत ज्यादा तंत्र जानती हैं। भूत क्या हो क्यों होते हैं? बाहर जंगलों में कभी चीखने चिल्लाने की आवाज आती है, या डरावनी सी आवाज आती है, या किसी पक्षी की आवाज आती है, कुत्ते की आवाज आती है, किसी भी। होता क्या है कि ये भटकती आत्माएं जो हैं वो कहीं ना कहीं उनमें सम्माहित हो जाती है, और सम्माहित इसलिए हो जाती हैं ताकि वो जब इंसान 5 तत्वों में रहता है तो ताकतवर वहाँ होता है, तो भूतों में इतनी शक्ति कहाँ से? वो भूत तो 3 तत्वों से बने हैं, फिर उनमें इतनी शक्ति कहाँ से? ये जितने ही घनघोर अंधेरे में रहेंगे और कोई इनको ज्यादा डिस्टर्ब ना करे, या पुराने किले हैं, पुरानी हवेली है जो कि सदियों से बंद पड़ी हैं, अगर जब भी वो वहां से निकलेगा उसमें तो इतना इतना बल होगा, इतना बल होगा, सामने वाले को एक झटके में आपने कहा था कि वहाँ पे नर बलि भी दी जाती है, इंसानों की बलि आपने देखा? ये पहले दी जाती थी, जो वहाँ का कहना है कि यहाँ नर बलि पहले दी जाती थी, और अब भी दी जाती है साल में। अब भी स्थान है वो नर बलि का, वो कहाँ पे है? मायोंग। किसी को व्यापार में अगर तरक्की नहीं हो रही, नजर लग जाती है, एक उनको एक घड़ी नहीं है, उसमें सेल डाले, रोज क्या करें, ये 21 दिन तक करनी है। किसी इंसान का ब्रेकअप हो गया हो, 6-7 ब्रेकअप हो, हेलो नमस्ते सत श्री अकाल आदाब, मैं हूं शशांक जायसवाल फ्रॉम पॉडकास्ट विद शशांक से। आज जो हमारे साथ शख्स जुड़ने वाले हैं उनका नाम है स्वामी अविनाश जी महाराज, जो कि गढ़गंगा के रहने वाले हैं और भूत प्रेत बाधा तंत्र मंत्र और यंत्र के परम ज्ञानी हैं। आइए हम उनसे खुद पूछते हैं उनके बारे में। नमस्ते गुरुजी। हर हर महादेव। हर हर महादेव। देखिए, हम जब भी कोई पॉडकास्ट या जिससे भी हम वार्तालाप करते हैं, सबसे पहले महादेव का और बालाजी महाराज का नाम लेते हैं, तो उनका नाम लेते हुए शुरू करते हैं। जय करे वीर बजरंगी, हर हर महादेव। आपके आने से काफी पॉजिटिविटी फील ऑलरेडी होने लगी है, क्योंकि वीर बजरंगी के नाम से हमने ये पॉडकास्ट शुरू किया है। आप अपने बारे में हमारे ऑडियंस को बताओ कि आप क्या करते हो, आपकी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई। अच्छा, तो हालांकि मेरे ऑडियंस ने आपको देखा होगा, लेकिन फिर भी आप बता दो। देखिए, सारी ऑडियंस जानती है, और फिर भी हम आपकी ऑडियंस को बता देते हैं हमारी जर्नी क्या है। कि एक मैं खुद नहीं मानता था इन चीजों को, ये मैंने पहले भी काफी बताया हुआ है, थोड़ा शॉर्ट में बता देता हूँ। ना मैं भूत प्रेत को मानता था, एक ईश्वर को मानता था, वो भी एक जितना जरूरत है बस उतनी पूजा पाठ करी और बस ठीक है। और जब अंत समय में हमारे फादर साहब गए, जो हमारे पिताजी हैं, और उन्होंने कुछ ज्ञान हमें ऐसा दिया कि उनके ज्ञान से जो भी चीजें हमें प्राप्त हुई, देखिए हमें ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी, और विरासत में हमें ये चीजें सारी मिल गई हैं। विरासत में मिल? हाँ, विरासत में मतलब जो भी उनका ज्ञान था वो डायरेक्ट हमें दे गए हैं, अपने पुत्र को ही। हाँ, विरासत। हाँ, तो उन्होंने बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि जो हमारे गांव में, उन्होंने हमारे घर में जो इस समय जो हमारे टूटे फूटे घर हैं वो गिर चुके हैं, बस दीवारें खड़ी हैं वहां पे, तो वहां भी बहुत सारी चीजें उनकी दब गई थी। कुछ चीजें ऐसी हैं जो उन्होंने निशानदेही बताई थी, वहां से हमने वो चीज प्राप्त की है, मतलब निकाली है, जो उनके तंत्र मंत्र की चीजें थी वो हमारे पास है। तो उनके द्वारा भी बहुत कुछ ऐसा है कि जो सामने कोई पीड़ित है उसको ठीक करने के लिए हमें काफी मदद मिलती है। अच्छा, हाँ। तो आपके पिताजी भी हमारा करते थे? जी जी जी, हमारे जो फादर हैं, पिताजी हैं, वो करते थे, हमारे दादाजी करते थे, हमारे परदादा करते थे। तो मतलब ये पीढ़ी दर पीढ़ी पीढ़ियों से चला आ रहा है। अब हमें भी याद नहीं, हमारे फादर भी ये कहते थे कि जो उनके परदादा थे वो भी यही कार्य करते थे। कार्य क्या है सर आपका? जी, कार्य क्या करते हो? कार्य देखिए, हमारा क्या है, जो हमारा पुश्तैनी ज्ञान है उसमें किसी को तंत्र बाधा हो जाती है। तंत्र बाधा क्या होती है, किसी के ऊपर ब्लैक मैजिक हो जाता है। अब ब्लैक मैजिक हुआ है तो उसको जो सिम्टम्स होंगे वो इस तरह से होंगे, जैसे कि वो रात को अगर बैठा है तो वो अपनी सोच में बस सोचता रहेगा, इस तरह से। अगर वो उसने चाय ला के रख दी है, खाना ला के रख दिया है, बस देख रहा है, खा ही नहीं रहा है। अच्छा, हाँ, ऐसे सिम्टम्स होते हैं। बॉडी में अजीब सी हरकत शुरू हो जाती है उनके,
तो ये सब ब्लैक मैजिक का कारण होता है। पर ब्लैक मैजिक जो लोग करवाते हैं, हाँ, अलग अलग कारणों से करवाते हैं, जरूरी नहीं कि मैं उसका भी बता देता हूँ। हाँ। ब्लैक मैजिक जो करवाते हैं, एक तो आजकल जो ये प्रेमी हैं, प्रेमी जोड़े हैं, हाँ, वो एक दूसरे पे बहुत ज्यादा करवाते हैं। आज का यूथ जो है ज्यादा इन्हीं चीजों में पड़ा हुआ है, और जबकि मैं ये कहता हूँ कि इन चीजों में ज्यादा नहीं पड़ना चाहिए, नहीं तो बहुत ज्यादा पीड़ा से उनको ग्रस्त होना पड़ेगा, हो जाएंगे। जिसने करवाया हाँ, है, जिसने करवाया है। देखिए ऐसा नहीं है आप किसी के ऊपर गलत कर रहे हैं तो परमात्मा आपको सजा नहीं देगा, ईश्वर सब देख रहा है। गलत क्या है सर इसमें? अगर कोई किसी को पाना चाहता है तो देखिए, पाना चाहता है, सामने वाले की तो मर्जी नहीं है, और आप उसको पाना चाहते हो तो ये भी तो कहीं ना कहीं गलत है। और सामने वाले की मर्जी है तो वो वैसे ही जरूरी है ये तंत्र मंत्र करवा के ही सामने वाले को हासिल किया जा सकता है। अपने मन में प्यार होना चाहिए, प्यार की भावनाएं होनी चाहिए, तो वो वैसे भी आपके साथ रहने को तैयार है, वो लड़का है या लड़की है। हाँ, ये जरूरी है। देखिए, सबसे पहले जो मैं एक चीज बताता हूँ, जितने भी प्रेमी जोड़े हैं, सबसे पहले क्या है, अपने वस्त्र संभाल के रखे, किसी को ना दे पहनने के लिए, वो लड़का है या लड़की है, पहनने को ना दे अपने वस्त्र। वस्त्रों से भी तंत्र की चीजें होती हैं। अच्छा। ब्लैक मैजिक होता है। अच्छा। दूसरा, जो हमारे बाल हैं, बालों से भी तंत्र होता है, इस चीज को ध्यान रखें आप। और तीसरा जो है, जो हमारे मुंह की लार है, इससे भी तंत्र होता है। अब कहते हैं हमारे मुंह की लार तो कोई ले नहीं सकता। कैसे नहीं ले सकता? आप मेरे साथ में भोजन कर रहे हैं और आप कहने लगे बस हो गया, मैं तो अब ज्यादा खाऊंगा नहीं, आप चले जाते हैं अपना वॉशरूम हाथ धोने के लिए, और पीछे मैं उसमें से थोड़ा सा खाना बचा के रख। अच्छा, वो लाड होता है? जूठा जो है ना, वो हमारी मुंह का जूठा है, तो इसलिए उस पे भी तंत्र इससे भी तंत्र हो सकता है। मतलब कोई प्रेमी अपने प्रेमिका को या कोई प्रेमिका अपने प्रेमी को पाना चाहते हैं तो इन सब चीजों से तंत्र होता है। हमारे ब्लड से भी तंत्र होता है, हमारे नाखूनों से भी तंत्र होता है, हमारे बालों से भी तंत्र होता है। बहुत सारी चीजें हैं जिनसे तंत्र होता है, तो सभी सावधान हो जाइए। अपने वस्त्र नहीं देने, अपने बाल कहीं नहीं देने। हाँ, अगर आप कंघी निकाल रहे हैं और बाल थोड़े से निकाला है, 3 बार थू 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 ऐसे करके फेंक दीजिए, वो किसी भी तंत्र में काम नहीं आएंगे। और कहते हैं कि कपड़ा अगर आप किसी को दे भी रहे हो तो धो के देना चाहिए, राइट? धो के देना चाहिए, ऐसे चीजें खत्म। हाँ, देखिए हमारे शरीर में क्या है कि हमारे शरीर में एक एनर्जी ऐसी होती है। आपने कभी देखा होगा, अगर हमने अपने बदन से कोई शर्ट या कोई कुर्ता या कोई भी चीज हमने उतारी और आप लाइट बंद करके अंधेरे में देखना, अगर उसको थोड़ा थोड़ा हिलाएंगे ना, तो उसमें हमारे शरीर की एनर्जी होगी और उसमें लाइटें चरड़ चरड़ की आवाज आएगी कपड़ों में से। आप कभी करके देखना। अच्छा। हाँ, तो इसलिए हमारे शरीर की जो एनर्जी है वो कोई गलत इस्तेमाल ना कर ले, इसलिए हम कहते हैं वस्त्र नहीं देने चाहिए। वशीकरण और ब्लैक मैजिक एक चीज है या फिर अलग? वशीकरण अलग है। वशीकरण में क्या है, देखिए वशीकरण में कोई मिठाई होती है, कोई भी सफेद मिठाई है, तिल होते हैं, सफेद कलर के तिल होते हैं। वो जो तिल है, जब हम काफी सारे तिल हम ले आए, जैसे कि आधा किलो तिल ले आए, उसमें हम छांटने की कोशिश करेंगे ना, उसमें कुछ जोड़े तिल मिलेंगे, जोड़े आपस में चिपके हुए मिलेंगे, दो तिल जो मिठाई होती है। हाँ, वो वाले तिल। तो वो जो जोड़े तिल हैं उनको निकाल लिया जाता है। जो जोड़े तिल हैं वो, उनके ऊपर तंत्र होता है, उनके ऊपर जो भी शमशान की क्रिया होती है वो होती है, और उनको किसी मिठाई में, बर्फी है, बर्फी में लगा दो, रसगुल्ले में लगा दो, या और भी नाना प्रकार की मिठाइयां हैं, किसी में भी आप डाल सकते हैं। या लड्डू, एक कहते हैं एक छोटा सा लड्डू भी बना दिया, 2-4 बना दो, और एक जो स्पेशल लड्डू बनाया अगर वो भी सामने वाले व्यक्ति को खिला दिया तो वश में हो जाएगा। हाँ, ये सच में होता है? हाँ, बिल्कुल सच। क्योंकि अभी बॉलीवुड की मूवी आई थी शैतान, हाँ, और उसमें दिखाया गया कि वो एक हीरो है, उसने खिलाया उसको कुछ। अच्छा। उसके बाद वो जो कह रहा है, देखिए आपने तो ज्यादा नहीं देखी वो जो भी मूवी आई है। हाँ, किसी ने, हमारे परिचित ने, हमारे शिष्य ने बताया था कि उसमें भी कोई इतना सा कोई लड्डू दिया जाता है। हमें तो पता नहीं है कि उसमें क्या दिखाया क्या नहीं दिखाया, किसी हमारे शिष्य ने। पर आपने ऐसा केस दिखाया जहाँ पे सच में ऐसा हो रहा है? हाँ, बिल्कुल। अच्छा। हमारे पास में बहुत सारे केसेस ऐसे आ रहे हैं। एक कहानी अगर आप बताओ।
देखिए वशीकरण के ऊपर वशीकरण के ऊपर एक लड़की आई थी और वो उसको कुछ खिलाया गया था और उसका कोई कपड़ा, एक तो होता है हमारा ये वस्त्र, एक आपत्तिजनक वस्त्र होता है जो हमारा अंडरगारमेंट्स हाँ, तो वहां से कोई कपड़ा काट के उन्होंने रख रखा था। ठीक है, उस पे तंत्र क्रिया करवाई और जो तंत्र क्रिया करवाई थी और जो वो लड्डू है मतलब मिठाई में वो तिल वाला जो मैं बता रहा हूँ वो बर्फी में मिला के और दोबारा से बर्फी जमा के और उसको खिलाई गई थी। तो जैसा जैसा मैंने पूछा उन्होंने ऐसा ऐसा जवाब दिया कि हाँ हमें सफेद मिठाई खिलाई गई है। और जैसे ही वो लड़की रात को सोती थी, जैसे ही उसको नींद आए तो उसको उसी का चेहरा नजर आए और वो रह ना पाए उसके बिना, उस लड़के हाँ। और जबकि जब वो अपने होश में आती थी तब उसको ऐसा लगता था कि मेरे इतनी खिंचावट क्यों है इसके लिए, सामने वाले व्यक्ति के लिए, जबकि वो उसको पसंद भी नहीं कर रही है। तो जब वो ज्यादा परेशान हो गई, उसने यूट्यूब पे हमारा कोई पॉडकास्ट वगैरह देखा होगा, तो तब वो हमारे तक आई और मुश्किल से हमने आधा घंटा लिया उसका। आधे घंटे में कुछ हमने इत्र वगैरह लगा के देखा उसके नाखूनों पे और कुछ और 2-4 चीजें हमने करी, तो उसमें हमें पाया गया यही कि इसके ऊपर वशीकरण किया गया। तो आपने हटाया? हाँ, वो उसी समय मात्र 15 मिनट लगे होंगे। 15 मिनट में उसका जितना भी वशीकरण हो रहा था सब समाप्त कर दिया। हाँ, केवल 15 मिनट में। जो लोग कहते हैं कि हमें इतना पैसा दे दो, एक तो मैं आपके दर्शकों से ये कहना चाहता हूँ, आप किसी को भी एक चवन्नी भी मत दें। अगर कोई साधक है और वो आपका वशीकरण काट सकता है तो आपसे 1 रुपया भी नहीं लेगा। निस्वार्थ कार्य करेगा। आप हमारे पास आइए, निस्वार्थ कार्य करवाएं और आपके ऊपर ब्लैक मैजिक हो रहा है, तंत्र हो रहा है, जो भी कुछ हो रहा है वो निस्वार्थ हम करते हैं। आओ और 15 मिनट में अपना कार्य कराओ और जाइए। आप निःशुल्क करते हो? बिल्कुल निःशुल्क है, हमारे यहाँ किसी से कुछ नहीं लिया जाता। अच्छा जी। और आप जैसे कि भूत बाधाओं के ऊपर भी काम करते हो? देखिए, भूत बाधाओं के एक छोटी सी कहानी बताओ सर। हाँ, भूत प्रेतों के ऊपर एक कहानी मैं बता रहा हूँ आपको, दर्शकों को। देखिए, जो आपके दर्शक हमें देख रहे हैं, पहले तो ये है कि वो थोड़ा सा ये जो दिल है ना वो दिल थाम के बैठे और डरे ना। और इस पॉडकास्ट को रात में ना देखें और हाँ, इस पॉडकास्ट को रात में ना देखें, दिन में देखें, ताकि आपको भय ना लगे। इसमें बहुत सारा भय ऐसा है जो आप सुन के आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। और ये सच्चाई बता रहा हूँ जो हमारे साथ में घटित हुआ और जो हमने देखा। और ये सत्य कथा है? हाँ, बिल्कुल सत्य कथा है। और इसके बहुत सारे छोटे छोटे क्लिप जो हमने उनका जो भी उन्होंने बोला और वो हमारे पास में रिकॉर्ड है और हम शशांक जी को भी देंगे जरूर उनमें से कुछ चीजें। तो कहानी शुरू होती है क्या कि एक कॉल आती है दीपांशु के पास में, कॉल आती है राजस्थान से। अब राजस्थान में तो राजस्थान तो बहुत बड़ा है, तो जो कॉल आती है वो आती है बालाजी के पास में एक गांव है या कस्बा है जो भी है, बांदीकुई नाम से। बालाजी शहर है? बालाजी राजस्थान में, जहाँ ये जो भूत प्रेत के जिसपे भूत प्रेत होता है उसको उतरवाने के लिए जाते हैं वहाँ बालाजी। तो बालाजी के पास में ही एक कस्बा है, गांव समझ लो, कस्बा समझ लो, बांदीकुई बोलते हैं उसको। तो बांदीकुई से कॉल आती है दीपांशु के पास में। तो दीपांशु कहता है कि गुरुजी एक कॉल आई है। मैं बोला भाई कॉल तो आई है, अभी टाल दे इसको। लोग है ना, मतलब वैसे ही खामा परेशान करते हैं, तो अगर रियल होगा तो दोबारा फोन करेगा। तो 3-4 बार जब कॉल आ गई तो हफ्ता 10 दिन बाद दीपांशु ने जवाब दिया कि जी बताइए। तो उन्होंने कहा कि हमारे घर में बहुत स्थिति ऐसी बिगड़ी हुई है, तो कृपया करके आप महाराज जी को लाइए। तो दीपांशु ने कहा कि देखिए महाराज जी पहले ही बहुत ज्यादा बिजी हैं, एक तो आप झूठ ना बोलें, जितनी सच्चाई है केवल उतना हमें बताएं। तो उन्होंने काफी कुछ बताया था दीपांशु को, दीपांशु ने मुझे बताया। तो हमने कहा कि चलिए ठीक है दीपांशु, एक बार चलते हैं, देखते हैं वहां पे है क्या है। भी कुछ ही है, इनका भ्रम है। देखिए बहुत सारे केसों में ऐसा नहीं है, हकीकत होता है। अगर हमारे पास में 100 केस आए हैं, 100 में से 5 केस तो जेन्युइन होते हैं, 95 बिल्कुल निरस्त है ही नहीं कुछ भी, भ्रम, केवल भ्रम और कुछ नहीं। भ्रम
हाँ, भ्रम होता है कि भाई हमने घर में कोई आत्मा देख ली, जबकि ऐसा कुछ नहीं होता, उनके दिमाग की सोच ऐसी अलग होती है। चलिए फिर हम जाते हैं बांदी हुई राजस्थान, बालाजी के पास। अब जाते हैं, पूरे परिवार को हमने बिठा लिया, एक छत पे बिठाया था ऊपर। तो वहां हम सभी से बात कर रहे हैं, सभी की सुन रहे हैं, वो अपनी अपनी चीजें बता रही हैं। तो देखिए, सोचने वाली बात ये है कि जो उनका जिस तरह से वो हमें बता रहे थे, एक बार को हम भी सोच में पड़ गए कि ऐसा हो सकता है। हुआ क्या था वहां पे, जब हम रात को रुके थे, जो जो उन्होंने बताया था महसूस तो हमने भी किया। तो उन्होंने जो बताया वो ये बताया कि गुरुजी हम यहाँ पे, जैसे कि अब शाम को खाना बनता है शाम का, ठीक है, खाना बना दिया, जो वहां की औरतें हैं उन्होंने खाना बना दिया। अब जब खाने के लिए जो मतलब वो थी ना सुशीला, जो घर की हेड सुशीला थी वहां की, जो उनके बच्चे रहते थे, और वो गांव के वो भी थे सरपंच। जो सुशीला थी वो सरपंच थी उस गांव की। तो सुशीला ही हमें सारी कहानी बता रही थी कि ऐसा ऐसा है, और जबकि इतनी समझदार। मैं तो यही सोच रहा था कि मैं उनको कह रहा था कि आप एक सरपंच हो गए, पूरे गांव की जिम्मेवारी आपके ऊपर है, और आप इस तरह से बात कर रहे हैं कि महाराज जी ऐसा है। तो फिर मुझे देखिए, फिर मुझे उनकी बात सुननी पड़ी। तो उनके घर में क्या स्थिति होती है, खाना बनता है सभी का, शाम को खाना बना, अब खाना खाने के लिए सब बैठे हैं कि भाई खाना लाओ। अब रसोई में खाना बना है, कोई आ थोड़ी गया वहां पे। अब जाते हैं रसोई में, देखते हैं कि पूरा का पूरा खाना सब खाली, सारे बर्तन खाली, ऐसा होता है। पूरा बर्तन खाली? हाँ, सब कुछ भी नहीं है वहां, एक दाना भी नहीं है चावल का खाने के लिए, एक रोटी नहीं है, कहाँ जा रहा है वो। फिर मैंने सोचा कि ऐसा हो सकता है, मैंने तो पहली बार सुना कि ऐसा कि घर में से खाना गायब है। फिर कहने लगे महाराज जी, और जैसे ही हम बाहर से कोई भी पैसा आता है, अब जब भी हम पैसे रखते हैं, जबकि हमें पता है चाबी हमारे पास है, हमने ड्रॉयर में पैसे रखे, तो देखते क्या है कि आधे घंटे बाद वो पैसे वापस लेने जाते हैं, पैसे भी गायब हैं। चलिए ठीक है। अब होता क्या है, फिर कहते हैं कि जी ये हम दूसरे घर में आए हैं, पहला जो घर था हमारा वहां पे तो इससे भी ज्यादा, जब भी हम कुछ बनाते थे तभी वो चीजें गायब हो जाती थी। बना के जैसे ही बाहर आए और अंदर गए खाने के लिए, लेने के लिए कुछ, तो कुछ नहीं मिलता था वहां पे। तो ऐसा वहां पे था जो दूसरा घर है। मैं बोला फिर वो दूसरा घर कहाँ पे? वो कहने लगे यहाँ से मात्र 500 मीटर की, 500 मीटर भी नहीं, लगभग 400 मीटर की दूरी पे है। फिर मैं बोला फिर वो घर क्यों छोड़ा? कि जी वहां पे भी ऐसा होता था, खून की उल्टियां होती थी। जो परिवार में लोग हैं, कभी किसी को हो रही है, कभी किसी को हो रही है, इस तरह से होता था। फिर मैं बोला और क्या हुआ? कि जी हुआ क्या, अब हमारी बहू थी एक, उसको खून की उल्टी हुई, और उल्टी में कुछ ताबीज वगैरह इस तरह की चीजें निकल रही हैं, कुछ वाइट सा कुछ दाने से निकल रहे हैं। मैं बोला हो सकता है भाई गुस्से में कुछ उन्होंने खा लिया हो, कि नहीं ऐसा तो कुछ भी नहीं है। चलिए फिर होता क्या है कि वहां पे उनकी जो वो बहू है जिसको खून की उल्टी हुई थी, अब वहां से तो उन्होंने घर खाली कर दिया, जब ज्यादा परेशान हो गए अब नए घर में आ जाते हैं। नए घर में वो सुशीला से गए, जो उनकी प्रीति, जो उनके बेटे की बहू है प्रीति कहे कि मम्मी मेरा ऐसा दिल करता है कि मैं फांसी पे झूल जाऊं। हाँ, अब वो सुशीला कहती है कि बेटा तू कैसी बात कर रही है कि मैं फांसी पे झूल जाऊं, तुझे किसी ने कुछ कहा है? मेरे बेटे ने कुछ कहा है, घर में किसी ने कुछ कहा है? देख तेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही तो मैं डॉक्टर को बुला देती हूँ। कि मम्मी पता नहीं 2-4 दिन से ऐसे ही लग रहा है कि जैसे कि मैं फांसी पे लटक जाऊं और मैं मर जाऊं। कि बेटा ऐसा क्यों लग रहा है? कि मुझे खुद नहीं पता। और मात्र 3 दिन के अंदर जो उनकी वो बहू है प्रीति, वो फांसी पे लटक जाती है। वो फांसी पे लटक जाती है? हाँ, फांसी पे लटक जाती है और चली गई, मर गई। अच्छा। हाँ, हकीकत। अब सुशीला कहती है देखिए बहू चली गई, फिर हुआ क्या कि अब हमने आपका पॉडकास्ट देखा, और सबसे बड़ी बात जब हमने आपका पॉडकास्ट देखा तो हमारे मन में एक विश्वास ये जगा कि हमें महाराज जी के पास जाना चाहिए। चलिए वो बात एक अलग है, वो आए हमारे पास में, वो कहानी बात की है।
तो फिर हमने पूछा कि और कोई यहाँ घटना ऐसी होती हो कि देखिए हमने बताया खाने का, हमने बताया ये कि ऐसा है कि एक बार क्या हुआ, उनके घर में ही घटना हुई, सभी सो रहे हैं, एक लेडीज आती है और लेडीज आके घर में घुसती है और उन्होंने देखा है एक सुशीला बड़ी मतलब एक्टिव थी, तो सुशीला ने क्या है वो चीजें देखी, उस औरत को देखा तो उसने शोर मचाया, वो उसके पीछे ऊपर भागी, ऊपर वाले नीचे दौड़े तो देखा गया, लाइट जलाई तो वहां कोई भी नहीं है, ऐसा उन्होंने आभास किया और देखा है। और फिर ऊपर वाले कहते हैं कि हाँ हमने भी एक औरत देखी है यहाँ पे, वो नीचे भागी और नीचे जो सुशीला है वो कहती है ऊपर भागी है। तो इस तरह की जो कहानी उनके साथ में घटित हुई। फिर सुबह क्या होता है, उनकी एक 3-3.5 साल की बच्ची है, देखिए बहुत मतलब एक अजीब घटना बता रहा हूं आपको, 3.5 साल की बच्ची है और उसको पीरियड्स आ जाते हैं। सुना है आज तक? मात्र 3.5 साल की बच्ची, उसको पीरियड्स आ जाते हैं और उसको कंटिन्यू पीरियड्स चलते रहते हैं, 3 से 4 दिन चल गए, फिर अगले महीने ऐसे ही हुआ, फिर अगले महीने ऐसे हुआ, वो फैमिली बहुत ज्यादा परेशान। फिर हमने कहा कि ठीक है आपकी कहानी सारी सुन रही है और भी बहुत सारी घटनाएं वहां हुई थी। अब जो पुराना घर था, पुराने घर में क्या है कि पुराने घर में ये स्थिति होती थी उनके में कि वहां गांव वालों ने खुद देखा है, दिन में भी देखा है, कभी 2 बच्चे खेल रहे हैं, कभी कोई औरत घूम रही है उस घर में, अच्छा। दिन में भी, और दिन की भी फोटो उन्होंने खींच के हमें भेजी है, जबकि खंडर पड़ा है बिल्कुल। तो हुआ क्या, हम कहते हैं कि मैं दीपांशु से कहने लगा, दीपांशु क्यों ना आज 12:30-1 बजे रात को उस घर में चलते हैं जो वो खंडर है, क्या पता क्लू वहीं से मिले कि ये स्थिति ऐसी क्यों हो रही है। तो दीपांशु और मैं और जो वो घर के मुखिया थे, सुशीला के जो हस्बैंड थे, हमने उनको कहा कि हम उस घर की विजिट करना चाहते हैं। वो तो डर गए इतना सुन के कि महाराज जी क्या कैसी बात कर रहे हैं, अरे दिन में देख लेना। अब पता क्या समय हो रहा है, रात का 1 बज रहा है, 1 बजे, अरे दिन में तो कोई गांव वाला उस घर में हमारे में जाता नहीं है और आप रात को कह रहे हैं जाने को। मैं बोला भाई मैं हूं ना, ये महादेव का त्रिशूल है ना, ये मैं हमेशा साथ में लेके चलता हूँ। तो उनको हमने ढांढस बंधाई, उनको विश्वास दिलवाया ताकि वो हमारे साथ में चले। और दीपांशु ने भी कहा कि देखिए आप डरे ना बिल्कुल भी, अगर महाराज जी साथ हैं, गुरु जी साथ हैं तो कुछ नहीं होने वाला। चलिए अब हम जाते हैं। तो दीपांशु ने अपना कैमरा ले रखा है, लाइट ले रखी है, तो सबसे पहले एक छोटा सा गेट था उनके घर का, मेन गेट तो सील कर रखा था बिल्कुल, वहां से आने जाने का रास्ता नहीं था। एक छोटी खिड़की थी टूटी हुई, मैं उसमें कूदा। तो अंदर जब हम देखते हैं तो हमें काफी चीजें महसूस हुई वहां पे, और काफी चीजें महसूस हुई तो लगभग हम आधा घंटा वहां रहे थे, उनके नीचे वाले फ्लोर पे भी, ऊपर वाले पे और ऊपर वाले। क्या क्या महसूस हुआ? वहां पे नेगेटिविटी थी, वहां पे जो वाइब्स थी वो बड़ी अजीब थी, अलग से थी। हाँ लग रहा था कि कोई ना कोई यहाँ पे एक ऐसी आत्मा है जिसने अपना वास यहाँ कर रखा है जो पूरे घर को परेशान कर रही है। चलिए ठीक है, फिर हम जो भी हमने अपनी इन्वेस्टिगेशन की, वहाँ जो भी कुछ किया, उसके बाद में हम पुराने घर में जाते हैं जहाँ वो थे। तो वहाँ जाके वो उल्टे सीधे सांस ले रहे हैं कि शुक्र है हम घर आ गए, वो जो उनके सरपंच के जो हस्बैंड थे। चलिए वहाँ पे उनसे बात हुई, तो हमने वहाँ हम रात को रुके, उस रात हम रुके और हमने जो भी कुछ महसूस किया, जैसे कि घर में कोई घूम रहा है या ऐसा कुछ है, वो चीजें हमने भी महसूस की। और फिर हमने कुछ ऐसा कार्य किया, मैंने एक काले रंग की पोटली बनाई, उसमें देखिए आत्माओं से संपर्क करने की ताकत होती है उस पोटली में, भाई उनको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, और जो उनसे संपर्क साध रहे हैं हम, या अगर कोई ना माने तो उसको उस पोटली में हम सम्माहित भी कर लेते हैं मंत्रों द्वारा। तो ये कार्य हमने रात को वहां किया, उनको नहीं बताया कि हमने क्या किया क्या नहीं। देखिए सामने वाला व्यक्ति पहले ही पीड़ित है, पहले ही दुखी इतना है, और हम उसको ये चीजें बताएं कि हाँ भैया हमें भी दिख रहा है, हमें भी महसूस हुआ, तो बहुत ज्यादा डर जाएंगे वो लोग। तो हमारा कार्य क्या है कि सामने वाले को पता भी ना लगे और उनकी सारी पीड़ाएं खत्म हो जाए। तो हमने रात को वो उस पोटली में जो भी कुछ है अपने मंत्रों द्वारा समाहित किया
और वो जाके जब हम वहां से सुबह चले और सबको हमने प्रणाम किया कि जी हम दोबारा आएंगे, तो वो फैमिली इतनी खुश थी, सुबह कहने लगी देखो आज रात को यहाँ कुछ नहीं हुआ। अब उनको थोड़ी ना पता है हमने उस पोटली में जो जिसमें हम मंत्रों द्वारा जो भी कुछ कार्य करते हैं उसमें हमने सम्माहित कर लिया था। हाँ, सम्माहित कर लिया था। और दिन में आके कहीं रास्ते में हमने पहाड़ी देखी थी कोई, तो उसके वहां जाके हम अपनी कार में ना एक छोटा सा एक रखते हैं खोदने के लिए, तो वहां हमने लगभग 2 फीट खोद के और उसको वहां दबा के ऊपर से मिट्टी करके तो हम वहां से आ गए थे। तो तब से तो वो फैमिली बिल्कुल ठीक है। अब हल्का फुल्का ये है किसी को खांसी बुखार हो जाए तो एक अलग बात होती है, बाकी वो जो केस है जो वहां पे जो चीजें हो रही थी वो इस समय बिल्कुल खत्म हो चुकी हैं। वो जो बच्ची है जिसको 3.5 साल के पीरियड्स होते थे वो बच्ची भी ठीक हो चुकी है। अब नहीं होता। हाँ, मतलब पूरा का पूरा परिवार इस समय बिल्कुल स्वस्थ हो, खुश है, बिल्कुल खुश। पैरानॉर्मल एक्टिविटी, हाँ, पैरानॉर्मल एक्टिविटी वहां पे थी, अब नहीं है बिल्कुल भी। और वहां पे कुछ चीजें भी हम उनको देकर आए थे कि भाई आप ये कर लेना। हाँ, अभी एक चीज और है, वहां का कीलन होना बहुत जरूरी है। कीलन ऐसा अभी तक तो वो चीजें गड़ी हुई हैं, अगर जो वो निकल गई तो पहुंचेंगी तो वहीं पे फिर से वहीं पहुंच जाएगी, बिल्कुल पहुंचेंगी। तो उसके लिए कीलन होना जरूरी है। तो हम कुछ त्रिशूल होते हैं, कुछ और सामग्री होती है, तो वो हम क्या है कि वहां 4 दिशाओं में लगाते हैं, उनके घर के 4 दिशाओं में बाहर की तरफ हम कहीं लगाते हैं, गाड़ते हैं। तो क्या होता है अगर वो चीजें वहां से निकली एक बार तो अटैक आएगा उनके घर पे। अगर वहां पे वो चीजें हमारी लगी हुई हैं तो वो चीजें डर जाएंगी और वो फिर हमेशा के लिए वहां से चली जाए। तो लेकिन वो कहीं और भी आ सकती है। देखिए, अब ऐसा तो है नहीं कि हम पूरी दुनिया की जिम्मेवारी हमारे ऊपर है, अब कहीं ना कहीं तो जाएंगी वो। ऐसा तो है नहीं कि हम उनको कैद करके रखें, हमें भी तो अपनी जान का खतरा होता है। ऐसा थोड़ी है कि हम भगवान है, आपको खतरा होता है। हाँ, हमें भी होता है। कई बार ऐसा हुआ है। अभी क्या है, पंजाब का कोई केस था, वहां हमने कुछ कार्य किया था और 15 दिन में बीमार रहा, फिर हॉस्पिटल में रहा कम से कम 1 हफ्ते। तो कहीं ना कहीं अपने ऊपर भी पड़ जाती है। आप ये त्रिशूल क्यों रखते हो? ये त्रिशूल क्या है? देखिए, ये है त्रिशूल महादेव का, और इससे क्या होता है, आविष्कार, रख रखाव और तबाही, ये उसका प्रतीक है। तभी तो कहते हैं हर हर महादेव। तो ये आप लेके जाते हो हमेशा? हाँ, ये प्रोटेक्शन भी है हमारी, और इसमें बहुत सारी चीजें सम्माहित है। क्या क्या सम्माहित है? अब वो चीजें बताने की थोड़ी होती है आपके दर्शकों को, लेकिन ये जब आप ये है कि अगर कोई भी आप हमारे दरबार तक आए जहाँ माँ भद्रकाली का मंदिर बन रहा है, देखिए हमें आप सभी की जरूरत है, आपके जितने दर्शक हैं, थोड़ा थोड़ा सा भी आप डोनेशन करें तो महामाई का मंदिर बन जाएगा। तो हम यही चाहते हैं आप आए, और ये त्रिशूल खुद हम आपको आपके हाथ में देंगे, और हाथ में लेके आपको खुद पता लगेगा कि हाँ कुछ तो है, कुछ तो वाइब्रेशन है। हाँ, आप भी लेकर देखिए ऐसे ऐसे पकड़ के। मतलब ये तांबा है? इसमें ये अष्ट धातु है। अष्ट धातु है, इसमें सारी चीजें मिक्स है। यहाँ पे इतना चमकीला, यहाँ पे ये यहाँ से पकड़ा जाता है ना। अच्छा अच्छा। तो ये मतलब हाथ में रखने के बाद डर नहीं लगता? आप कहीं भी चले जाएं इसको लेके, अगर अच्छा, कुछ आपको इतना सा भी कुछ भी नहीं हो सकता। प्रोटेक्शन, हाँ, प्रोटेक्शन के लिए। ठीक है, जय मां। जय मां। सर मेरे को एक बात बताओ गुरुजी, भूत क्या होते हैं, मतलब क्यों होते हैं? भूत क्या होता मतलब क्योंकि मैं जिस इंसान का जन्म हुआ है, मैं ना इसके पूरे बेसिक पे आता हूँ। देखिए, क्योंकि आप समझते हो इस चीज को, मैं क्वेश्चन कंप्लीट करता हूँ। इंसान का जन्म होता है, ठीक है, उसकी मृत्यु होती है, मृत्यु के बाद उसके शरीर से आत्मा निकलती है, ठीक है। तो वो कहते हैं कि लोग या तो स्वर्ग लोग चले जाता है तो नरक लोग चला जाता है। तो फिर धरती पे क्या करते हो भूत? अब मैं इसके बारे में बताता हूँ कि धरती पे क्या करते हैं, भूत प्रेत होते हैं या नहीं होते। आप यही पूछ रहे हैं ना। आपने देखा होगा कभी कि बाहर जंगलों में कभी चीखने चिल्लाने की आवाज आती है, या डरावनी सी आवाज आती है, या किसी पक्षी की आवाज आती है, या कुत्ते की आवाज आती है, किसी भी। कहाँ पे? कहीं जैसे हम जंगलों में कहीं जाते हैं, एक अजीब सी आवाज आती है, मान लीजिए कुत्ते की आवाज आ रही है रोने की। वो क्यों रो रहा है? कोई तो कारण होगा। भूख लगा हो, चलिए ठीक है, भूख लगा होगा, ठीक है, भूख लगा होगा तो वो अपना खाना तलाशेगा। जंगल में तो नहीं रुकेगा, वो गांव की तरफ दौड़ेगा।
या कोई पक्षी है वो बहुत ज्यादा चिल्ला रहा है, वो क्यों चिल्ला रहा है? रात को जबकि जैसे रात हुई तो उसको तो शांत हो जाना चाहिए। तो उसका ही कारण बता रहा हूँ। होता क्या है कि ये भटकती आत्माएं जो हैं वो कहीं ना कहीं उनमें सम्माहित हो जाती हैं, और सम्माहित इसलिए हो जाती हैं ताकि वो उसमें सम्माहित होके, देखिए वो किसी के शरीर में प्रवेश करना चाहती हैं, वो किसी कुत्ते में भी प्रवेश कर सकती हैं, वो बिल्ली में प्रवेश कर सकती हैं, वो किसी पक्षी में प्रवेश कर सकती हैं, और या एक इंसान में प्रवेश कर सकती हैं। वो अपने अपने जो अंदर का दर्द है वो बताना चाहती है, इसलिए वो चीखना, चिल्लाना या रोना होता है। आप कहते हैं ना भूत प्रेत नहीं होते, अगर भूत प्रेत नहीं होते तो फिर हमारे इसमें जो हनुमान जी का जो वो लिखा हुआ है, क्या बोलते हैं, भूत प्रेत, हनुमान चालीसा, उसमें यही तो लिखा हुआ है ना, भूत पिशाच निकट नहीं आवे। गुरुजी कहते हैं कि इंसान 5 तत्वों से मिलकर बना है, अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश। इंसान की जब मृत्यु हो जाती है तो उसमें से 2 तत्व खत्म हो जाता है, 3 तत्व बचता है, पृथ्वी और जल तत्व वो खत्म हो जाता है, ठीक है, बाकी के 3 तत्व बचते हैं। जब इंसान 5 तत्वों में रहता है तो ताकतवर होता है, मैं समझ रहा हूँ, लेकिन जब 2 तत्व खत्म हो जाता है, बस 3 तत्व बचता है, तो भूतों में इतनी शक्ति कहाँ, क्योंकि वो भूत तो 3 तत्वों से बने हैं, फिर उनमें इतनी शक्ति कहाँ से आती है? अब मैं उसका भी वो बताता हूँ रीजन क्या है कि उनमें इतनी शक्ति कहाँ से आती है। देखिए क्या है, एक आत्मा है वो परेशान है, ठीक है, अब वो परेशान है, वो कहीं ऐसी जगह चली गई कि जहाँ से उसको ऊर्जा मिले। ऊर्जा कहाँ से? देखिए ऊर्जा ऐसा नहीं है कि ये जो उजाला जो होता है, धूप, जहाँ धूप निकलती है वहाँ से ये नेगेटिविटी सारी खत्म हो जाती है। ये जो हमारे जो सूर्य की किरणें जो होती है ना, इन चीज़ों को खा जाती है, जहाँ पे भी पड़ती है। हाँ, जहाँ पे भी पड़ती हैं। जब भी तो कहते हैं कि घर में अंधेरा नहीं रखना चाहिए, उजाला रखना चाहिए। तो जहाँ घनघोर अंधेरा रहेगा वहाँ ये अपने उग्र रूप में आ जाती हैं। और कहते हैं ना कि जैसे आपने कहा था कि ये 2 तत्व खत्म हो गए, 2 तत्व तो खत्म हो गए, हमने तो खुद प्रैक्टिकल ये चीज़ें देखी हैं। जब 2 तत्व खत्म हो गए तो फिर आत्माओं में कहाँ से ये आई कि कोई भी चीज़ मोमेंट हो रही है, कुर्सी यहाँ से वहाँ सरक गई। हाँ, वही तो मैं जानना चाहता हूँ। तो वो क्या है कि उनको सरकाने की ज़रूरत नहीं है, एक उनका मतलब उनके मन में और ध्यान में ये चीज़ आई कि ये चीज़ यहाँ से यहाँ जानी चाहिए, ऐसे करा, ऐसे कर दिया। अब वो उस चीज़ को हम बताते हैं। एक त्राटक होता है, त्राटक में क्या है, एक दीपक जलाया जाता है सामने, और हम रोज उसका अभ्यास करते हैं, और रोज हम त्राटक को देखते हैं, ऐसे करके देखते हैं। तो एक समय ऐसा आता है कि हम उस दीपक को भी बुझाने की क्षमता रखते हैं। त्राटक योग, हाँ, त्राटक योग उसको कहते हैं। हम अपने मतलब त्राटक से उस चीज को देखते ही हम उस दीपक को बुझाने की क्षमता रखते हैं। तो क्या हमने उसको हाथ लगाया? कुछ नहीं, हमने तो एक दृष्टि देखी है और वो चीज बुझ गई है। अगर हमारे से इतना हो रहा है तो हम सामने वाले व्यक्ति को ऐसे देख के उसको हम वश में भी कर सकते हैं, उसको हम जैसा चाहें ऐसा चला भी सकते हैं। अगर उसके अंदर कोई पीड़ा है उसको भी हर सकते हैं। ये होता है त्राटक होता है। हाँ। लेकिन ये जो भूत वगैरह और आ जाइए भूत पिशाच पे, जो ये भूत प्रेत हैं, इनके पास शक्तियां कहाँ से आती हैं? हाँ। इनके पास जो ज्यादा शक्तियां आती हैं, ये जितने ही घनघोर अंधेरे में रहेंगे और कोई इनको ज्यादा डिस्टर्ब ना करें, या पुराने किले हैं, पुरानी हवेली है जो कि सदियों से बंद पड़ी हैं, अगर जब भी वो वहां से निकलेगा उसमें तो इतना बल होगा सामने वाले को एक झटके में खत्म। अंधेरे में उनको बल मिलता है, अंधेरे में बल मिलता है। और जो पीपल का पेड़ हो गया, बरगद का पेड़ हो गया, और ये होता है एक बबूल का पेड़, ठीक है, कीकर भी बोला जाता है उसको, इन पे ये चीजें ज्यादा रहती है, इनमें ही सम्माहित रहती हैं। तभी कहते हैं ना कि रात को पीपल के पास नहीं जाना चाहिए, बड़ के पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए, बबूल के पेड़ के पास नहीं जाना चाहिए, ना वहाँ लघु शंका करनी चाहिए, बाथरूम वगैरह नहीं करना चाहिए। वो यही कारण है। तो उनके अंदर माया मोह होता है? हाँ, क्या माया मोह नहीं होता? तो फिर वो क्यों हमला करते हैं? अगर वो इसलिए करते हैं कि भाई ये, अब मान लीजिए वो एक घनघोर अंधेरे में है और कोई आम व्यक्ति वहां चला जाए, अब जाएगा, अब कोई भी चीज है, अगर कुत्ता है, आपने एक कुत्ता पाला हुआ है, अगर कोई नया व्यक्ति आपके घर में घुसेगा ना तो वो कुत्ता भौंकेगा उसे भगाने के लिए। तो इसी तरह से वो जो आत्माएं होती हैं
वो अपना तो डर दिखाएंगे कि भाई तू कैसे आया यहाँ से, निकल निकल। वो कभी भांति भांति का अपना रूप बदलेगी, ठीक है, रूप बदल सकते हाँ हो। बिल्कुल, वो डरावना रूप ले लेगी, वो एक सुंदर लड़की का ले लेगी, वो एक पिशाचनी का रूप ले लेगी। तो इस तरह से वो जो आम व्यक्ति है उनको डर फैलाने के लिए ऐसा ही। तो मेरे को एक बात बताओ जी, आए दिन लोगों का मर्डर होता है, उनके भी भूत बनते होंगे, तो वो बदला क्यों नहीं लेते फिर? देखिए सब क्या है, कर्मों के हिसाब है। हाँ, सबके हाँ, क्या होता क्या है, शायद ईश्वर जो है उसको अब दंड नहीं देना चाहता, और कैसा दंड देना चाहता है वो तो ईश्वर को पता है ना, कैसा दंड दिया। पर वो भूत बदला क्यों नहीं ले सकते? कौन से बदला नहीं ले सकते? अपने जिन्होंने नहीं, ऐसा कैसे कह सकते हैं आप? कई पुनर्जन्म ऐसे हुए हैं, और वो मेरे ख्याल में न्यूज पे भी आई हैं वो बातें। उन्होंने बताया कि हाँ मेरा जो वध है या मेरी मृत्यु इसके कारण हुई है, इस व्यक्ति ने करी है, ऐसा कुछ बताया गया है। बाकी साइंस में ऐसा कोई मानते नहीं है। गुरुजी मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि बहुत सारे लोग, मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूँ, बहुत सारे लोग आजकल के युवा जो ये जानना चाहते हैं भूत अगर एग्जिस्ट करता है, उनके अंदर शक्ति है। बिल्कुल ठीक बात है। जिन्होंने उनको मारा वो उनको क्यों नहीं मार पाते भूत बनने के बाद? देखिए ऐसा है, जब उनके पास में भूत प्रेत की शक्ति थी, वो एक बंद उसमें थे, एक बंद अंधेरे में थे, और जब वो बाहर निकल गए तो धीरे 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 वो चीजें क्षीण हो गई। ऐसा भी हो सकता है। दूसरा, और कुदरत का खेल होता है भाई, कुदरत ने लिख क्या रखा है, क्या उसको बदला लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए। हमारे सामने तो अभी इस तरह की चीजें आई नहीं है, और जब भी आएंगी तो हम जरूर पॉडकास्ट में बताएंगे भाई ऐसा भी कुछ। आप भूतों को देख सकते हो? हाँ देख सकते हैं। अच्छा, हाँ महसूस कर सकते हैं। कभी आपकी टीम चाहे तो कहीं, जैसे कि अभी किसी चैनल पे हमने शूट किया था, तो एक हो जाता है एक हॉन्टेड जगह पे शूट, देख लेना। रियल हिट के पॉडकास्ट पे आपने शमशान में शूट किया था। हाँ, उनको दिखाना चाह रहे थे कुछ आप? वहां पे देखो कोशिश की थी हमने, और जो चीजें उनको दिखी थी उनको पता है। और रहा ये, अगर आपने भी कुछ चीजें महसूस करनी है तो कहीं हॉन्टेड जगह पे चलते हैं और खुद महसूस करना, खुद देखना कि हाँ कुछ हुआ तो है, कुछ हुआ तो है। जैसे कि अब हम देहरादून गए थे, 44 दिन में 44 कुत्ते मर गए वहाँ, और जब हम वो मिस्ट्री सुलझा के अब क्यों नहीं मर रहा, अब एक भी कुत्ता नहीं मरा, तो क्या था ये? तो कहीं ना कहीं तो था ना उसका असर। तो आप सॉल्व कर देते हो इस प्रॉब्लम? हाँ बिल्कुल सॉल्व करते हैं। और कितना टाइम लगता है आपको? देखिए वो केस के ऊपर होता है। कई बार आधे घंटे में सॉल्व हो जाता है, कई बार 3 दिन लग जाते हैं, और कई बार 3 महीने भी लग जाते हैं। एक और क्वेश्चन है मेरा जी भूत से रिलेटेड। इंसान जब मरते हैं उनका भूत, तो ये जानवर लोग जब मरते हैं इनका भी भूत, उनके भी तो भूत बनते हैं? देखिए अब सुन लीजिए, इंसान को दिमाग दिया है, और जो ये जितने जानवर है दिमाग तो है उनमें, इतनी सोचने समझने की शक्ति नहीं है जितनी इंसान के पास है। कहते हैं ना कि इतनी सारी योनियां हैं, ठीक है, इतनी योनियों में से अब आप कह देंगे कीड़े मकोड़े हैं, उनकी आत्मा कहाँ गई? हाँ वही तो मैं उसी चीज पे आ रहा हूँ। होता क्या है कि देखिए ये मनुष्य जो जन्म है वो इतना जल्दी नहीं मिलता है। हमें इतनी 64,000 योनियों में से गुजरना पड़ता है। कीड़े मकोड़े, पक्षी, पेड़, ये बहुत सारी चीज में जाने के बाद, और तब हम इस मनुष्य योनि में आते हैं। 84 लाख योनि ना? हाँ 84 लाख योनियां हैं। 84 लाख योनियों में से तब हम इसमें आते हैं मनुष्य योनि में। तो इस योनि में आने के बाद तब हमें ज्ञात होता है कि हम क्यों आए हैं यहाँ पे। क्या एक जो जानवर है क्या वो सोचेगा? उसको तो ये पता है कि आज मैंने इस चीज का शिकार करना है, और बस शिकार करना है, खाना है, और बस मस्त रहना है, फिर दूसरे दिन शिकार करना है। भूत बनने के लिए आपको पूरी तरह कॉन्शियस होना जरूरी है। देखिए दिमाग की सोच जरूरी है, बहुत जरूरी। ठीक है। आप कामाख्या आते रहते हो। कामाख्या में भी आपको आपकी सिद्धि प्राप्त हुई कामाख्या में? हाँ, हमारे फादर ने जहाँ जहाँ हमें बोला गया था, उज्जैन में और यहाँ कामाख्या में तो हमारे फादर जाते रहते थे, और उनके संबंध यहाँ से मायोंग से भी थे, मायोंग में भी रहते थे। बस उसी कारण से हम, जैसे हमारे फादर बोल के गए थे तो हमने कामाख्या में भी सिद्धि करी। उसके बाद में मायोंग भी गए, मायोंग के लोगों से मिले, वहां पे भी हम 5-5, 10-10 दिन रह के आते हैं। कामाख्या क्यों प्रचलित है ऐसी क्रियाओं के लिए? देखिए कामाख्या में क्या है कि
अभी हमने किसी और चैनल पे भी बताया था, जो कामाख्या का स्थान बना वो माता सती से सती हुआ था। माता से। हाँ, वो क्या था, विष्णु जी ने 51 टुकड़े किए थे अपने सुदर्शन से सती हाँ। माता के सती के, तो जिसमें के बहुत सारे टुकड़े जहां जहां गिरे वहीं स्थान बन गए थे। जैसे चरण जहां गिरे वहां चरण पादुका हो गई, तो इस तरह से जहां नैन गिरे वहां नैना देवी बन गई, तो इस तरह से हुआ था। तो वहां पे योनि का भाग गिरा था, तो इसलिए वो कामाख्या कहलाया। और 51 शक्तिपीठ में से जो सबसे शक्तिशाली, हाँ, जो सबसे शक्तिशाली है और जो तंत्र जहां से निकलता है वो कामाख्या मंदिर है, वो कामाख्या देवी है। कामाख्या से बड़ा मतलब तंत्र कहीं भी नहीं। वही मैं जानना चाहता हूँ, क्योंकि माता के 51 शक्तिपीठ है, लेकिन कामाख्या ही क्यों? कामाख्या इसलिए कि वहां बलि का प्रावधान बहुत ज्यादा है। हर 2 मिनट में वहां बलि दी जाती है। बलि दी है? हाँ, वहां किस चीज की बलि दी है? वहां देखिए, कबूतर की बलि दी जाती है हाँ। और बकरों की बलि दी जाती है। बकरों के बाद में भैंसे होते हैं, भैंसे की बलि दी जाती है। भैंसों की बलि हमारे में धर्म में है? हाँ है, बिल्कुल है। अच्छा। जो भैंसा होता है उसकी बलि दी जाती है। जैसे कपाट खुले तब भैंसे की बलि दी जाएगी, और जब कपाट बंद हुए तब भैंसे की बलि दी जाएगी, और एक दोपहर को दी जाती है। मतलब 3 टाइम वहाँ भैंसों की बलि दी जाती है। 3 महेश बोला जाता है उनको वहाँ पे। तो सुबह, दोपहर, शाम 3 समय पे भैंसों की बलि, और नहीं तो हर 2 मिनट में तो बकरे तो कटते ही रहते हैं वहाँ। बलि हमारे में तो देखिए वो है क्या, वहाँ का प्रचलन ये है। बलि से तो मैं भी खिलाफ हूँ, बाकी अब मेरी सुनेगा कौन। हमने आज तक बलि नहीं दी। हमारा इतना सदियों से अपना पुश्तैनी जो हमारा ज्ञान है ये चल रहा है, हमारे पूर्वज ने आज तक बलि नहीं दी। हाँ, जहाँ बलि का प्रावधान आता है, लिया ब्लेड, अपनी उंगली थोड़ी सी तरासी और वो ब्लड दे दिया। हम भी तो एक नुकसान पहुंचाओ, बलि हाँ, मतलब किसी जानवर, हाँ, किसी जानवर की माता कैसे खुश हो सकती है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आपको लगता है माता खुश हो सकती है? नहीं हो सकती। देखिए, बलि देने से आप एक निर्जीव की बलि दे रहे हैं, तो ये कहाँ उनको खा लिया जाता है? मैं भी आपके पक्ष में हूँ, ऐसी बात। अच्छा, वो जो बलि देने के बाद उनको खा लिया जाता है या फिर? देखिए, वहाँ के जो पंडित हैं, हमने तो यही देखा वहाँ जाके, बलि दी और जो भी उन्होंने पूजा पाठ करी, और उसके बाद में वो पंडित लोग ही ले जाते हैं प्रसाद बनाने। हाँ, प्रसाद बनाने के लिए। बस ऐसा ही देखा है हमने वहाँ पे। आपने कहा था जी कि वहाँ पे नर बलि भी दी जाती है, इंसानों की बलि आपने देखा भी? ऐसा है, नर बलि पहले दी जाती थी। जो वहाँ का कहना है कि यहाँ नर बलि पहले दी जाती थी और अब भी दी जाती है साल में। वो क्या है कि अब भी स्थान है वो नर बलि का। वो कहाँ पे है? मायोंग में। बूढ़ा मायोंग पड़ता है एक, कामाख्या से लगभग 40-42 किलोमीटर दूर। वहाँ पे नर बलि दी जाती थी और वो स्थान भी हम देखकर आए हैं। और आपने अपनी आंखों के सामने देखा है? देखिए, हम ये तो नहीं कह सकते आंखों के सामने देखा है कि हम इस चीज़ को कैमरे पर क्यों बोलें कि हमने देखा है। हाँ, हम ये जरूर बोलेंगे कि वहाँ नर बलि दी जाती है। वो स्थान जो है वो मायोंग में है और अब भी वहाँ पे आप अगर वहाँ जाएंगे, मैं तो यही सजेशन दूंगा आपको कि वहाँ ना जाएं, मंदिर तक जाएं और अपने घर आ जाएं। अगर फिर भी आप चाहते हैं कि वहाँ देखना चाहते हैं तो वहाँ के गांव वालों से मिलो कि यहाँ नर बलि कहाँ दी जाती है। वो खुद बता देंगे कि हाँ, यहाँ नर बलि। आपने ऐसा क्यों बोला वहाँ ना जाए? देखिए, वो क्या है कि मायावी नगरी है। वहाँ एक छोटा सा बच्चा वो भी तंत्र जानता है, एक बड़ा बुजुर्ग वो भी तंत्र जानता है, और तो और वहाँ की महिलाएं बहुत ज़्यादा तंत्र जानती है। छोटा सा बच्चा भी तांत्रिक है, बड़ा है वो भी तांत्रिक है, और जो वहाँ की महिलाएं हैं वो भी तांत्रिक हैं। अच्छा। तो हाँ, वहाँ से बड़ा तंत्र कहीं भी नहीं है पूरे विश्व में, बता रहा हूँ मैं। अच्छा। पूरे विश्व में वहाँ से बड़ा तंत्र कहीं भी नहीं है। जो वो तंत्र, मंत्र और यंत्र। तंत्र क्या होता है? तन से किया गया। मंत्र क्या होता है? जो मंत्रों का ज्ञान है, जो हमारी जब हम मंत्र बोलते हैं, ठीक है। और यंत्र क्या है? अब कोई भी हमने पेड़ की छाल ली या कोई कागज लिया, कुछ है उस पर कुछ अंक लिख दिए और ऐसे बंद करा और यूं करा और उस सामने वाले का काम हो गया, उसको यंत्र बोलते हैं। अब इसका तर्क मैं देता हूँ आपको। हम ये कह दें कि आपने 50 किलोमीटर दूर जाके ये चीज़ लानी है, ठीक है। मेरे ख्याल में 50 किलोमीटर जाओगे, 50 किलोमीटर आओगे, 4-5 घंटे लग जाएंगे। अगर वैसे जाते हैं, क्या बोलते हैं, एक साइकिल से जाते हैं या आप पैदल जाते हैं, तो मेरे ख्याल में
20 किलोमीटर भी अगर हम आपको भेजते हैं तो आप सुबह जाएंगे और शाम तक पहुंचेंगे। और वो ही आप यंत्र से गए, यंत्र बोले तो मोटरसाइकिल से गए तो कितनी देर में आ जाएंगे? जल्दी जल्दी, मेरे ख्याल में बहुत जल्दी आ जाएंगे। तो इसलिए तंत्र, मंत्र और यंत्र, ये तीनों चीज का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। तंत्र से तन से किया जाता है, मंत्र से अपने मंत्र का उच्चारण, और जो यंत्र है, यंत्र से क्या है कि स्पीड से काम किया गया। अच्छा, तो इसलिए ये तीनों का होना बहुत अनिवार्य है। और उज्जैन महाकाल की क्या भूमिका है? क्योंकि मैं गया था अभी हाल ही में, उज्जैन गया था, वहां पे भी ये क्रियाएं बहुत होती है और प्रचलित भी है। देखिए वहां पे क्या है, एक तो वहाँ भस्म आरती होती है, महाकाल का स्वयं दरबार है। भस्म आरती में क्या होता, कौन सा भस्म यूज किया जाता है? देखिए पहले तो कहते थे कि यहाँ पे उस चीज का जो चिता होती है, शमशान की भस्म यूज की जाती है। अब तो ऐसा नहीं है। क्यों? हमारे जो वहाँ के एक हैं बड़े अच्छे मित्र हैं, वो उज्जैन के, वो भी भस्म आरती में रहते हैं। तो उन्होंने ही हमें बताया था कि अब महाराज जी ऐसा नहीं है कि वहाँ पे चिता से जो भस्म आती है उसको यूज किया जाता है। पहले होता होगा, अब ने ऐसा नहीं है। और दूसरा, अब सुनिए ना, दूसरा क्या है कि वहाँ से कुछ दूरी पे 5 या 7 किलोमीटर दूरी पे गढ़कालिका है। हाँ, गढ़कालिका। हाँ। वहाँ पे कुछ दीपक लगे होते हैं, एक मीनार टाइप की बनी होती है, उसमें चढ़ चढ़ के दीपक लगाते हैं। करेक्ट। हाँ, तो वहाँ पे क्या है कि नीचे कुछ भस्म रखी होती है। हाँ। अगर वो भस्म लोग ला कर अपने घर में रख दें, अपने मंदिर में, अगर हमारे बच्चे को, बड़े को, बूढ़े को, किसी को भी कोई समस्या है, उसके मस्तिष्क पे लगा दें और जिह्वा पे लगा दें, तभी ठीक हो जाएगा। हाँ, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। गढ़कालिका में जाके जो एक मंदिर है, वहाँ पे जो दीप मैंने देखा है। हाँ, लोग चढ़ चढ़ के दिया, जहाँ चढ़ चढ़ के दीवा लगाते हैं, उसके नीचे सबसे नीचे भस्म काफी सारी इकट्ठा हो जाती है। उसमें से थोड़ी सी भस्म ले आए और वो मिल जाता है, दे देते। हाँ, मिल जाता है। नहीं तो वो जो वहाँ के जो पुजारी हैं, पंडित हैं, आप उनसे ले सकते हैं। एक तो गढ़कालिका बताया है, एक वहाँ के जो कोतवाल हैं उज्जैन के, महाकाल का तो मंदिर है ही, महाकालेश्वर वहाँ खुद विराजमान है। जो वहाँ के जो कोतवाल हैं वो हैं काल भैरव। वहाँ पे मदिरा चढ़ाई जाती है। मैंने खुद चढ़ाया। वहाँ पे लाइन लग रही होगी और छोटे छोटे बच्चे, बड़े लोग सब वहाँ पे, तो वो वहाँ पे मदिरा वगैरह चढ़ाते हैं। तो वहाँ का भी बहुत अच्छा महत्व है। वहाँ से भी भस्म आप ला सकते हैं। देखिए, जो मेरा कहना है, आप उज्जैन जाइए, महाकाल से भस्म इकट्ठी ले लें, थोड़ी सी गढ़कालिका से ले लें, और एक वहाँ से भर्तरी गुफा है। भर्तरी गुफा हाँ, वो वहीं पे है, गढ़कालिका से आगे। अच्छा। कोई भी बता देगा भर्तरी गुफा कहाँ पे। और वहाँ भी आप जब नीचे जाएंगे गुफा में, तो वहाँ से भी थोड़ी सी भस्म ले लें। ये 3 भस्म इकट्ठी करके, ठीक है, और कुछ मंत्र हैं उसका जाप करके, और वो भस्म आप जिसको भी लगा देंगे, या अपने पास भी रखेंगे। आप शमशान में जाएं, आप कब्रिस्तान में जाएं, आप हॉन्टेड जगह जाएं, कहीं भी जाएं, आपको कोई बाल बांका नहीं करने वाला। आपका क्या है, मंत्र बता सकते हो? हाँ, मंत्र बता सकते हैं। मंत्र इस प्रकार है। देखिए, सबसे पहले तो मंत्र है महामृत्युंजय मंत्र भोलेनाथ का। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्युर्मोक्षीयमामृतात्। और जो दूसरा मंत्र है वो इस प्रकार है। ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं सुभागं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगवेद्यानाग्नं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। ओम शांति 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 ओम। तो भस्म लेने के बाद ये मंत्र का अगर वो करते, चांट करते हैं, देखिए इसको 108 बार बोल लीजिए, और वो भस्म अपने पास रखें या किसी को दे सकते हैं। इसी से ही आपका उद्धार हो जाएगा। किसी के पास भी जाने की आवश्यकता हर तरह की समस्याओं का समाधान। देखिए, ब्लैक मैजिक का तो मैं नहीं कह सकता। हाँ, आराम जरूर मिलेगा। और फिर भी बहुत ज्यादा ब्लैक मैजिक हो रहा है तो आप हमारे पास आइए ना। हमारे पास आइए, कुछ लिया थोड़ी जाता है। आइए, अपने दुख कटवाइए और जाइए।
हाँ, हम तो इतना कहते हैं, अगर आपसे हो सकता है तो मंदिर में थोड़ा सा दान दे दे ताकि महामाई का मंदिर बन जाए। हम जो मंदिर बना रहे हैं 10 महाविद्याओं का मंदिर बना रहे हैं पानीपत हरियाणा में। उद्देश्य क्या है उस मंदिर को बनाने? उद्देश्य ये है कि जो हम कामाख्या जाते हैं कि हमें महीने में 2-2 बार जाना पड़ता है, अगर यहाँ मंदिर बन गया 10 महाविद्याओं का, एक तो समस्त भारत से और विदेशों से भी हमारे पास जो ज्ञान लेने के लिए बैठे हैं और जो आना चाहते हैं, विदेशी भी हैं और अपने देश से भी हैं, वो ये तंत्र के बारे में ज्ञान लेना चाहते हैं, पहली बात। और दूसरा ये है कि वो 10 महाविद्याएं क्या हैं और क्या किस तरह से हमें उनका ज्ञान होना चाहिए, और माता काली है उनको कैसे प्रसन्न करना चाहिए, तो और काल भैरव हैं इनको कैसे प्रसन्न करना चाहिए। तो ये सारा ज्ञान हम वहाँ बैठ के, और जो भी कोई सीखना चाहता है कुछ है, और ऐसा नहीं है कि देखिए उससे हम शपथ भी लेंगे, उससे हम ये भी बोलेंगे भाई आप ये चीज़ें गलत उसमें नहीं करोगे, और जिस दिन गलत उसमें करी तो जिम्मेवार आप खुद हैं। अगर आप किसी का गलत वशीकरण कर रहे हैं, गलत किसी के साथ में कुछ उल्टी सीधी आप कर रहे हैं, या कुछ गलत मंत्र पढ़ रहे हैं आप किसी के बारे में, वो नहीं करना। तो बहुत सारे हमारे इंडिया से भी लोग हैं जो हमारे से दीक्षा लेना चाहते हैं। तो जो ये मंदिर बन रहा है 10 महाविद्याओं का, तो इसी में ही हम बैठ के सभी को वो ज्ञान प्रदान करें। अगर कोई इंसान आपके पास ना पहुंच पाए लेकिन उसको ऐसा लग रहा है कि उसके ऊपर ब्लैक मैजिक या वशीकरण कुछ कर दे, तो उसके लिए कुछ घर पे वो उपाय कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए सबसे अच्छा तो है नींबू ले ले, नींबू पीले रंग का नींबू, और उसमें 2 लौंग लगा दें और सिंदूर लगा दें, वो अपने सिरहाने रख के सोए, और सुबह तक 50% आराम मिल जाएगा। वो क्यों मिलेगा? जो नींबू है ना, वो जो जितनी भी नेगेटिविटी है उसको अपने अंदर सम्माहित कर लेता है, खत्म कर देता है उस नेगेटिविटी को। नींबू के अंदर 2 लौंग लगाए और अपने सिरहाने के तकिए के नीचे रख के सो जाएं। सुबह तक देखेंगे 50% आराम मिल जाएगा। ये 7 दिन कर ले इसी तरह से, वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। हर दिन नींबू बदले मतलब? हाँ, पहला नींबू क्या है जो रात को रखा है वो सुबह लेके और बाहर कहीं जंगल में जाके काट के राइट में फेंक दे, आधा लेफ्ट में फेंक दे। इस तरह से हाँ, एक तरफ नहीं फेंकना, आधा फेंक दे, उसी से ही आराम मिलेगा। जंगल में या फिर नदी में भी प्रवाहित? हाँ, नदी में प्रवाहित कर सकते हैं। बिल्कुल। बहुत सारे इंसान को जैसे ये, अच्छा, नजर लगना अलग होता है ब्लैक मैजिक से, या फिर नजर दोष के लिए मैं बताता हूँ क्या होता है। एक नजर दोष के लिए ना एक लकड़ी आती है, कूटवच तगर। हाँ। ये पंसारी से कहीं से भी ले लें। कूटवच तगर को ला के पीस लें अच्छी तरह। पीस के और उसमें चमेली का तेल मिला लें। कूटवच तगर, ये 3 लकड़ियां आती हैं, और उनका पाउडर बना लें और किसी शीशी में रख के उसमें थोड़ा सा तेल डाल लें, इसका चमेली का नजर के लिए बता रहा हूँ। अब एक भोजपत्र पे लिखें व्यक्ति का नाम जिसको नजर लगी हुई है। आजीवन के लिए बता रहा हूँ, बस एक बार ही करना है, आजीवन उसको नजर ही नहीं लगेगी। आजीवन नजर नहीं लगेगी। तो उस पे उसका नाम लिखें, नाम लिख के और ये लिखें इस व्यक्ति पे इतने दिन से नजर लग रही है, ठीक है, ये लिख दिया। उसके बाद में जो मंत्र है ओम क्रीं कालिकाय नमः, ये लिखकर उसको बंद कर दें। उसको बंद करके लगभग 41 दिन उसको या तो हाथ में बांधे या कहीं बांधे, और 41 दिन के बाद बांधे किस चीज से? धागे से बांध सकते हैं, कोई भी धागे से। किसी भी धागे से बांध सकते हैं, या उसको किसी चीज में पहले कपड़े में करके तब धागे में। कौन से हाथ में बांधना है? हाँ, राइट में, अगर जेंट्स है तो राइट में, और जो लेडीज है तो लेफ्ट में। 41 दिन। हाँ, 41 दिन बांध दे, उसके बाद में जाके वो जल प्रवाह कर दे, और बस इतना। उसके बाद पूरी जिंदगी उनको नजर, हाँ, पूरी जिंदगी नजर ही नहीं लगेगी। ये मैजिक से बिल्कुल नहीं, ब्लैक मैजिक से नहीं, ये प्रचंड उपाय बताया मैंने। अच्छा, ये नजर के लिए, नजर दोष के लिए। क्योंकि ब्लैक मैजिक का तो ये है किसी अच्छे साधक के पास जाना पड़ेगा, तभी जाके ये चीजें। क्योंकि आजकल की ये बहुत समस्या है, आप आए दिन सुनते होंगे, मैं आए दिन खुद सुनता हूँ कि मेरे को नजर लग गई, मेरी तबीयत खराब होने लगी, मेरे व्यापार में तरक्की रुक गई। तो ये आप कर सकते। और आजकल जो प्रेमी जोड़े हैं जो एक दूसरे पे उल्टा सीधा करना चाहते हैं, देखिए हम तो ये कहते हैं काले तिल होते हैं, एक चुटकी तिल लेकर जहाँ से वो प्रेमिका जा रही है या उसका प्रेमी जा रहा है, और वैसे ही एक छोटा मोटा झगड़ा है उसके रास्ते में थोड़ा सा डाल दे और वो वहाँ से चल के चला जाए,
जो छोटे मोटे झगड़े होते हैं ये वैसे ही खत्म हो जाते हैं। काले तिल लेके फेंक दे उनके रास्ते, मतलब जहाँ से वो आना जाना है उसका व्यक्ति का या लड़की का या लड़के का, एक चुटकी नहीं मेरे को समझाओ, क्योंकि मेरे श्रोता पे बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनके छोटे मोटे झगड़े तो होते हैं। अच्छा देखिए, तो जैसे वो घर में रह रहे तो फिर तिल कितने तिल उठाने हैं? देखिए उनका छोटा मोटा झगड़ा हुआ है कोई, और वो एक दूसरे आपस में जम नहीं रही, बात नहीं कर रहे हैं आपस में। शनिवार का दिन होगा, काले तिल ले लें, एक चुटकी, ठीक है, हाथ में रखें, और अब वो आपको पता है कि वो यहाँ से गुजरने वाला है, और देखिए वो होगा तभी के लिए, आधे घंटे के लिए, जैसे कि अब यहाँ से वो गुजरने वाला है, वहां आपने वो तिल खिंडा दिए, बखेर दिए वहां पे, उसके ऊपर से चल के चले जाएगा। अब वहां से कोई और व्यक्ति जाएगा उस पर असर नहीं करेगा। जहाँ दिमाग में सोचना पड़ता है कि ये मैं उसके लिए डाल रही हूँ या मैं उसके लिए डाल रहा हूँ। अब वो लड़की चल के जा रही है वहां से या वो लड़का चल के जा रहा है, तो वो छोटी मोटे जो झगड़े हैं वो खत्म हो जाते हैं। जहां उनका पैर पड़ा और वो लड़की खुद ही बात कर लेगी फोन करके, या वो लड़का खुद ही बात कर लेगा फोन करके। और अगर कोई बड़ा झगड़ा हुआ, नहीं बड़ा झगड़ा तो आना ही पड़ेगा। किसी इंसान का ब्रेकअप हो गया हो, 6-7 ब्रेकअप हो गया या कुछ है, वैसे तो एक मैं और छोटा सा उपाय बता रहा हूँ, किसी का ब्रेकअप हो गया या कुछ है, अपना फोटो लें और उसका लें जिसका ब्रेकअप हो गया है, दोनों फोटो को ऊपर नीचे ऐसे करके, और किसी वजन से, जैसे सबसे अच्छा होता था पहले हमारे बुजुर्ग जो करते थे, दोनों की फोटो लेकर, और सिल का बाट होता है, सिल का जिसपे हम मसाले पीसते हैं, हाँ, सिल का बाट लेके उस पे रख दीजिए, और ये केवल 21 दिन कहाँ रख 21 दिन कहीं छुपा के रख दें, सिल्का बाट का भी पता लगे। आपने तो पलंग के नीचे रख दिया और मम्मी ढूंढती फिर रही है, आज हमने मसाला पीसना है खरीद के लिए। अच्छा, इससे फायदा मिलता है? हाँ बिल्कुल फायदा मिलता है। किस तरह की? ये अनटोक करना होता है, किसी को बताना नहीं होता, ठीक है, गुप्त में करना होता है, और प्रचंड उपाय बता रहा हूँ 21 दिन तक। हाँ, और ये आपके नहीं है उपाय, ये बहुत हमारे पास। उसके बाद उस फोटो का क्या करें? बस इतने 21 दिन में वो मिल जाएंगे और वो फोटो निकाल लें। बाकी उस चीज का ध्यान रखना, कभी मम्मी ढूंढती फिर कि भाई हमारा वो सिल का बाट कहाँ है। तो ये उपाय काम कर जाते हैं। हाँ, ये प्रचंड उपाय है, ये काम करते हैं। किसी को व्यापार में अगर तरक्की नहीं हो रही, नजर लग जाती है, देखिए अगर व्यापार में तरक्की नहीं हो रही, मैं उसको एक प्रचंड उपाय बताता हूँ, और ऐसा उपाय शायद ही कोई बताएगा। हाँ जी। एक उनको एक घड़ी ले आए, सुई वाली घड़ी, हाँ, कोई बड़ी घड़ी ले आए, उसमें सेल डालें, ठीक है, सेल डाल के अब रोज क्या करें, ये 21 दिन तक करनी है। घड़ी ली, सेल डाल दिया, समय मिला दिया, और उनका व्यापार नहीं चल रहा, लेके अपने हाथ से ही फिर वहीं पे ले आओ सुई को। अच्छा, घुमा के फिर ऐसे करके ले आओ। ये रोज 11 बार करना है, रोज 11 बार करना है, ऐसे करके समय मिलाने के बाद। हाँ, मतलब जैसे सेल नया डालना डेली? नहीं, सेल तो वही काम। अच्छा, वही है। ऐसे करके 11 बार कर दिया, और ये बोलना है कि मेरा व्यापार ये ठीक नहीं चल रहा, ये ठीक चलना चाहिए, हे ईश्वर इस समय को मेरे को बदल दो, और मेरा जो व्यापार है वहीं ला दो जैसा था। ऐसे करके सुई वहीं पे, फिर सुई वहीं पे, ये 11 बार करो, और ये केवल और केवल 21 दिन करना है। देखो व्यापार कैसे चलता है। प्रचंड उपाय है। प्रचंड उपाय, बिल्कुल, मतलब इससे अच्छा उपाय नहीं कर सकता। बहुत बढ़िया उपाय दे रहा हूँ मैं आपके दर्शकों को। और कोई इंसान अगर बीमार रहता है, ठीक है, मैं ऐसे छोटी मोटी जनरल उपाय, क्योंकि बड़ी बड़ी समस्याओं के लिए तो डॉक्टर है और आप लोग छोटी मोटी उपाय, अगर बहुत सारे इंसान होते हैं जो बीमार ही चलते रहते हैं। अच्छा, रोग ठीक नहीं होता है, अगर ठीक होता है तो फिर से हो जाता है। देखिए उनके लिए मैं बताता हूँ, अगर कोई व्यक्ति ठीक नहीं हो पा रहा है, बिल्कुल भी ठीक नहीं हो रहा है, और डॉक्टरों से बहुत दवाइयां ले ली हैं और कुछ है, वो ठीक नहीं हो पा रहा है, एक आता है काली दाना। काली दाना आता है एक। काली दाना क्या होता है? मंगरेला? काली दाना होता है, देखिए, और गुलाबी फूल खिलते हैं, और उस पे काली दाना हम अपने लाइव में भी बता देंगे और डाल देंगे किस तरह से क्या होता है काली दाना। अभी तो मैं बता नहीं सकता। काली दाना होता है एक, इतने बड़े बड़े पेड़ होते हैं, उस पे फूल खिलते हैं, और वो रात को खिलते हैं और दिन में मुरझा जाते हैं, वो दिन में कम हो जाते हैं वो फूल, और होता भी इतना बड़ा बड़ा फूल है। काली मिर्च की तरह दाना होता है वो। समझ गए? काली मिर्च की तरह दाना होता है, उसको काली दाना बोला जाता है। उसके 7 बीज लेके काली दाना के, वो काली मिर्च की तरह होंगे, और उसमें क्या मिलाना है, ये जो गलोए आती है, गलोए थोड़ी से लेके, उसकी डंडी सूखी या जैसी भी है उसमें रख के, और उन दोनों को सुखा दो, और उनका पाउडर बना के, और 3 दिन
खाली पेट और गिलास में जैसे रोज उबाल लिया, 1 गिलास पानी में उबाला थोड़ा सा, और आधा गिलास जब रह जाए और ओम क्रीम कालिकाय नमः लेके और वो पी जाओ, 3 बार कर लो। ये भी एक ऐसा उपाय बता रहा हूँ कि एकदम से आप कोई दवाई लेने की जरूरत नहीं है, कोई कुछ लेने की जरूरत नहीं है। 3 दिन ये पी लो और 3 दिन में एकदम जबरदस्त उपाय है ये भी। हाँ, जबरदस्त उपाय है, प्रचंड उपाय बताए हैं सारे मैंने। आज का ये एपिसोड देख के तो आप लोगों की चांदी हो जाएगी, क्योंकि आज गुरुजी ने ऐसे ऐसे उपाय बताए कि आपके लाइफ की जो छोटी मोटी समस्या है वो खुद ही आप दूर कर सकते हो, बाकी बड़ी समस्याओं के तो गुरुजी है ही। और आशा करता हूँ कि आप ये एपिसोड देखो, आपको ये एपिसोड देखने के बाद बहुत फ़ायदा मिलेगा। अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, फैमिली के साथ शेयर करो, और अगर गुरुजी से मिलना चाहते हो, उनसे कनेक्ट होना चाहते हो, तो मैं सोशल मीडिया का इनका लिंक और इनकी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन भी डालने वाला हूँ। अगर कुछ दान पुण्य करना चाहते हो, क्योंकि गुरुजी एक मंदिर बनवाना चाह रहे हैं। हाँ, मंदिर की कंस्ट्रक्शन शुरू हो गई है और हमारे पास नहीं है कुछ भी, आप सभी का सहयोग से मंदिर बन जाए। और बहुत अच्छी एक्चुअली मोटिव है गुरुजी का वो मंदिर बनवाने का। देखिए 10 महाविद्याएं उसमें विराजमान हो रही है, माँ भद्रकाली विराजमान हो रही हैं उसमें, ठीक है। माँ भद्रकाली धाम के नाम से वो मंदिर बन रहा है पानीपत हरियाणा में, और आपका सहयोग बहुत जरूरी है। आप थोड़ा थोड़ा भी करेंगे ना तो मंदिर में काफ़ी धनराशि हो जाएगी और मंदिर बहुत जल्दी बन जाएगा। और आप जब भी आएंगे वहाँ पे खाने की व्यवस्था रहेगी और चाय की व्यवस्था हमेशा रहेगी, और जो आप रुकना भी चाहें तो उसके लिए भी रूम बनेंगे। तो कोई खर्चा नहीं होगा, वहाँ का कुछ नहीं होगा। आप आइए, वहाँ रुकिए और वहाँ जो भी आपके कष्ट हैं वो भी दूर करवाइए। आशा करता हूँ कि आपको हमारा ये एपिसोड पॉडकास्ट विद शशांक का गुरुजी के साथ बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा होगा और बहुत सारी ज्ञान की बातें सुनने को मिली होगी। हमारे इस वीडियो को अपने नियरेस्ट और डियरेस्ट के साथ शेयर करो और देखते रहो यार, 2-3 दिन पे हर ये वीडियो को देखते रहो। रील्स भी देखना, क्योंकि हम पोस्ट करने वाले हैं अपनी इस वीडियो को अपने इंस्टाग्राम चैनल पे और यूट्यूब चैनल पे भी। तब तक के लिए हर हर महादेव, राम राम, जय श्री राम, हर हर महादेव।